तो चलिए ऐसे ही मस्ती भरे पल और इस सुहाने मौसम में वादियों के बीच आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे हिडन स्पॉट पर जिसे देखकर आपका दिल भी मचल जाएगा। ये रही वहां जाने की गूगल मैप की एक झलक, और बाकी की पूरी जानकारी आपको आगे मिल ही जाएगी। साथ ही हम आपको दिखाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत की परमिट, और ये भी बताएंगे कि ये परमिट क्यों लेनी पड़ती है। और हाँ, अगर आप आदि कैलाश जा रहे हो तो ये जरूर जान लीजिए कि रास्ते में आखिरी पेट्रोल पंप कौन सा है, और साथ ही वो जो सीक्रेट प्लेस जहां आप फुल ऑन मस्ती में नहा भी सकते हो और आराम से कैंपिंग का मजा भी ले सकते हो। तो ये सब जानने और देखने के लिए आगे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा पहाड़ों का पानी कहां से पीना चाहिए और वो असल में कैसा होता है, ये सब जानेंगे हिमांशु भाई से। मतलब तुम बयान नहीं कर सकते, कितना भी पैसा तो ये पानी नहीं मिलेगा। पहाड़ी पानी सही बात। और बस ऐसे ही बातें करते, नजारे दिखाते, हम इस सफर को यादगार बनाते चलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हमारी इस ट्रिप का 8वां दिन है, और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम जागेश्वर धाम से निकलकर रात में पिथौरागढ़ तक पहुंचे थे और यहीं रुककर हमने अपना स्टे लिया था। तो चलिए अब भगवान का नाम लेकर आज का सफर शुरू करते हैं। बोल श्री अम्बे मात की जय। बोल फास्ती मदे। हर हर महादेव। तो अभी आज के दिन हम निकले हैं पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए। धारचूला से हम परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, तो पिथौरागढ़ से जल्दी निकल गए। पिथौरागढ़ में भी आप परमिट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। अगर लेट हो गए तो फिर आपको धारचूला पहुँचने में भी देरी हो सकती है, तो आपको वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग अभी जल्दी सुबह निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ से हम लोग धारचूला। और वहाँ पे जो SDM ऑफिस है वहाँ पर आपको परमिट अप्लाई करना होता है, और एजेंट्स भी होते हैं। तो अभी वहाँ का अपडेट आपको वहाँ पे पहुँच के देंगे कि हम किस तरह से हमारी परमिट्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड और अपना एक फोटोग्राफ रखना होता है। तो चलिए जो भी अपडेट से आपको ऑन द वे या तो धारचूला पहुँच के बताते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी करीब 97 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी घुमावदार रास्ते की वजह से इसे तय करने में लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का प्लान कर रहे हैं और रास्ते या ट्रिप को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप हमारी इस सीरीज के सभी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। सुबह सुबह जल्दी निकलने का फायदा ये होता है, रास्तों पर ट्रैफिक लगभग ना के बराबर था और मौसम भी काफी ठंडा और सुहावना था। ऐसे में पहाड़ों पर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और होता है। देखते देखते हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे थे। नज़ारे अब पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लगने लगे थे। तभी अचानक हमारी नजर पड़ी एक बेहद मनमोहक वैली पर, जो हमारे राइट साइड में चमक रही थी। बस फिर क्या था, हमने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और बिना ज्यादा सोचे उस नज़ारे को करीब से देखने के लिए नीचे उतर गए। सच बताऊं दोस्तों, वो दृश्य इतना शानदार था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और व्यू इतना जबरदस्त था कि हम खुद को ड्रोन शूट करने से रोक नहीं पाए। हमने तुरंत ड्रोन निकाला और कुछ बेहतरीन शॉट्स कैप्चर करने शुरू किए। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते चारों तरफ घने बादल छा गए। कुछ ही पलों में हम पूरी तरह बादलों के बीच गिर गए। यहाँ तक कि ड्रोन में भी हमारी लोकेशन साफ नहीं दिखाई दे रही थी। ड्रोन भी धीरे धीरे बादलों के अंदर चला गया
और उसे सही तरीके से लैंड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन तभी हमें याद आया कि ड्रोन में रिटर्न टू होम का भी फीचर है। जैसे ही हमने उसे एक्टिव किया, कुछ ही सेकंड में हमें ड्रोन की आवाज़ सुनाई देने लगी और स्क्रीन पर भी विजुअल वापस आने लगा। जैसे ही ड्रोन सुरक्षित नीचे आया, सच में जान आई, क्योंकि एक पल के लिए हम सब थोड़े घबरा गए थे। चारों तरफ पेड़ और पहाड़ थे और जरा सी भी गलती बड़ा नुकसान कर सकती थी। लेकिन ऐसे समय में अगर आप शांत रहकर सही फैसला ले तो किसी भी अनहोनी से बचा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़े धारचूला, और रास्ते का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ बादल ही बादल थे। हालांकि ये जून का महीना है, लेकिन हमें बारिश की वजह से अभी तक इतनी कोई परेशानी नहीं हुई है और रास्ते की हालत भी काफ़ी हद तक अच्छी ही बनी हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में छोटे छोटे खूबसूरत गांव भी देखने को मिल रहे थे और हर गांव का अपना एक अलग ही आकर्षण था। अभी हम जिस गांव से गुजर रहे हैं, उस गांव का नाम है बलुआकोट और यहाँ से पहाड़ों पर छाए बादलों का नज़ारा वाकई देखने लायक था। लेकिन जैसे ही हमने बलुआकोट पार किया, रास्तों की हालत अचानक खराब हो गई। यहाँ सड़कें काफ़ी संकरी और टूटी फूटी थी। दरअसल यह रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने वाले हाईवे का हिस्सा है, जिसे अभी डेवलप किया जा रहा है। रास्ते में हमें एक ब्रिज भी दिखाई दिया जो नेपाल की ओर जाता है। हालांकि उस समय वो बंद था, लेकिन यहाँ ऐसे कई ब्रिज मौजूद है। हमारे राइट साइड में बह रही थी काली नदी, जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कई जगहों पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, क्योंकि एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नदी होने की वजह से यहाँ सड़क बनाना आसान नहीं है। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें फिर से अच्छी सड़क मिलने लगी। करीब 10:30 बजे हम धारचूला पहुंचे और यहाँ आपको ज्यादातर मिलिट्री की मौजूदगी देखने को मिलेगी। धारचूला भारत नेपाल बॉर्डर पर बसा एक खूबसूरत शहर है। भारत की इस तरफ इसे धारचूला कहा जाता है, जबकि नेपाल की ओर इसे धारचूला कहते हैं। यहाँ एक मेन जंक्शन आता है, जहाँ से लेफ्ट वाला रास्ता आदि कैलाश ओम पर्वत की ओर जाता है और राइट वाला रास्ता शहर के अंदर। फिलहाल हम शहर की ओर बढ़े, क्योंकि हमें सबसे पहले परमिट लेना था। यह परमिट लेना जरूरी है क्योंकि यह पूरा इलाका बॉर्डर एरिया में आता है। आप यह परमिट पिथौरागढ़ से भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसे कलेक्ट करने के लिए धारचूला एसडीएम ऑफिस ही आना पड़ता है। परमिट निकालने के 3 तरीके हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और एजेंट के माध्यम से। यह परमिट आपको करीब 2-3 घंटे में मिल जाता है। अगर आपके पास समय हो और आप धारचूला में रुकने वाले हो तो आप खुद भी ये प्रोसेस करके पैसा बचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने एजेंट के जरिए ये काम करवाया। जैसे ही हम अंदर और दाखिल हुए, हमने देखा कि सामने नो एंट्री का बोर्ड है, लेकिन वहाँ पे 2 पुलिस कर्मचारी भी खड़े थे और उनसे बातचीत करने पे पता चला कि सामने ही एजेंट की ऑफिस थी और हम एजेंट से मिले। एजेंट ने हमसे प्रति व्यक्ति 1000 रुपये लिए। परमिट लेने की सारी जानकारी ऑनलाइन, ऑफलाइन या एजेंट के माध्यम से जो भी है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दी है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना आगे का प्लान बना सकते हो। और एजेंट ने भी हमें बोला था कि 2-3 घंटे में आपको परमिट मिल जाएगी। परमिट बनने में थोड़ा समय था, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक पेट्रोल पंप पर होकर आया जाए। सामने जो आप देख रहे हैं, ये धारचूला का एक लास्ट पेट्रोल पंप है। हालांकि अब यहाँ एक और एचपी का पेट्रोल पंप भी बन रहा है, लेकिन यहाँ से आगे निकलने से पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल जरूर करवा ले, क्योंकि आगे जो फ्यूल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी ओपन पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भरोसेमंद नहीं होती। इसलिए ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कर ले। जब हम पहुँचे तब वहाँ डीजल का टैंकर खाली हो रहा था, तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इस बीच मयूर भाई और मैं मार्केट में कैन लेने चले गए ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जा सके। मार्केट में हमें एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। कुछ लोग एक अलग तरह से गेम खेल रहे थे।
देखने में वो लूडो जैसा लग रहा था, लेकिन वो बड़े कैरम पे था। सच में काफी यूनिक लगा। थोड़ी देर में कैन मिल गया और हम वापस पेट्रोल पंप पर आ गए। अब हमारी गाड़ी की बारी थी, तो हमने टैंक फुल करवा लिया। हमारी SUV 500 की टैंक की कैपेसिटी 70 लीटर है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही हमने टायर प्रेशर भी चेक करवा लिया, क्योंकि आगे के रास्ते थोड़े खराब हैं। एक और काम की जानकारी हम आपसे शेयर कर लें। ये पेट्रोल पंप रात 8:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो सामने जो घर है वहाँ स्टाफ रहता है और रिक्वेस्ट करने पर वो आपको फ्यूल दे सकते हैं। अब बात करते हैं वो सीक्रेट लोकेशन की, जिसके बारे में मैंने आपको आगे कैप्सूल में बताया था। नदी के किनारे एक ऐसी जगह जहां आप कैंपिंग भी कर सकते हैं और एक नेचुरल पूल में नहा भी सकते हो। बस फिर क्या था, हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ जाकर नेचर के बीच रिलैक्स किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक छोटा सा हट दिखा, जो दरअसल एक छोटा रेस्टोरेंट था, जिसे दो दोस्त मिलकर चला रहे थे। हमने उनसे बात की तो पता चला कि यहाँ कैंपिंग भी की जा सकती है और खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ने पर एक बेहद खूबसूरत झरना और खास बात एक नेचुरल पूल देखने को मिला। पत्थरों को इस तरह जमा कर पानी को रोका गया था कि एक छोटा सा पुल बन गया था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ नहाने का कोई चार्ज नहीं था। अब हम खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत पानी में उतर गए। शुरू में पानी थोड़ा ठंडा लगा, लेकिन कुछ ही देर में मजा आने लगा। सच में इतनी मस्ती शायद लंबे समय के बाद की थी। वहाँ के बच्चे भी हमें शूटिंग करते देख काफी एक्साइटेड हो गए। कोई जंप कर रहा था तो कोई ब्लैक फ्लिप कर रहा था। माहौल पूरा एनर्जेटिक हो गया था और सच कहूँ तो हमारे अंदर का बच्चा भी बाहर आ चुका था। काफी देर मस्ती करने के बाद हम भी बाहर आ गए और रिलैक्स करने लगे। फिर भूख लगी तो हमने वही मोमोज और चाउमीन का ऑर्डर कर दिया। खाने आने में अभी टाइम था, तो हमने आसपास की जगह को एक्सप्लोर की। तभी हमें एक रेफलिंग पॉइंट दिखाई दिया, इसका नाम था रॉक क्राफ्ट नूडल सेंटर दारचूला। यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये जगह इतनी फ्लैट है कि कैंपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। पहले शुरुआत में पत्थर देख के हमें लगा था कि यहाँ पे 4 व्हील शायद नहीं आ पाएगी, 2 व्हीलर ही आ सकती है। लेकिन जब यहाँ पे स्कॉर्पियो देखी तो हमें भी लगा कि थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो अपनी गाड़ी भी यहाँ तक आ सकती है। और हमने भी यहाँ पे कैंपिंग करने का मन बना ही लिया था, लेकिन तभी हमें फोन आया, हमारा खाना बन चुका था। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। हेलो हिमांशु भाई, हाँ, टेस्ट करके टेस्ट करके बताइए अच्छा। कैसा टेस्ट में। 50 रुपीज प्लेट है। हाफ प्लेट। 50 रुपीज प्लेट, हाफ। हाफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पे कैंपिंग करने का मन बना लिया था, लेकिन तभी परमिट वाले सर का फोन आ गया कि परमिट रेडी हो चुकी थी। हमने समय देखा तो सिर्फ 2:40 ही बजे थे, तो हमने सोचा कैंपिंग अभी यहाँ छोड़ देते हैं। कैंपिंग हम आगे रास्ते में कहीं करेंगे। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो लोकेशन बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। इंडियन ऑयल के जिस पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल भरवाया था, वहाँ से ये जगह सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे ही आप धारचूला की तरफ आगे बढ़ते हो, आपको एक ब्रिज मिलेगा। उस ब्रिज से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये खूबसूरत लोकेशन आ जाती है, जहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की थी। अब हम वापस निकल पड़े आदि कैलाश की ओर। रास्ते में पता चला कि मितेश भाई हमारा परमिट पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमने एजेंट को मितेश भाई का भी नंबर दिया था। तो एजेंट ने मितेश भाई को भी कांटेक्ट किया था, तो मितेश भाई ने हमारी परमिट कलेक्ट कर दी है और अभी वो हमें आगे मिलेंगे।
तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे एक एचपी का पेट्रोल पंप बन रहा है। तो ये जो राइट साइड आपको दिखा रहा हूँ, ये एचपी का नया पेट्रोल पंप अभी बन रहा है। शायद आप जब दोबारा यहाँ पे आओगे तो ये बन चुका होगा। वैसे तो ये दोनों फ्यूल पंप बहुत पास पास में ही है। हाँ, एक फ़ायदा होगा कि जो एक ही फ्यूल पंप पे जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अभी आज का प्लान है तवागढ़ तक पहुंचना और वहां कैंपिंग करना। तवागढ़ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आदि कैलाश की ओर, दूसरा धर्मा वैली की ओर। हम दोनों जगह जाने वाले हैं। अब असली एडवेंचर यहीं से शुरू होने वाला है। आगे के रास्ते थोड़े मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन जो नज़ारे मिलेंगे वो हर थकान मिटा देंगे। चलिए पहले पीने का पानी भर लेते हैं और जानते हैं हिमांशु भाई से कि पानी कैसा है। कैसा लगता है? अनबिलीवेबल, बयान नहीं कर सकते। कितना भी पैसा तो ये पानी नहीं मिलेगा। वो कितना डायरेक्ट पहाड़ से आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर से पूरा धारचूला का शानदार नज़ारा दिख रहा है। नीचे से बहती हुई काली रिवर साफ दिखाई दे रही है। नदी के उस पार नेपाल है और इस तरफ हमारा इंडिया। एक ही नज़ारे में 2 देशों की झलक। सच में कमाल का एक्सपीरियंस है ये। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे क्या क्या होने वाला है उसकी झलक जरूर देखें। दोस्तों, अगले एपिसोड में होगा जबरदस्त एडवेंचर, ऑफ रोड ड्राइविंग का हमारा अनुभव, रास्ते की चुनौतियां, आदि कैलाश व ओम पर्वत की परमिशन के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं उसकी जानकारी, साथ ही देखोगे दिल छू लेने वाले नजारे। तो बने रहिए, अगला एपिसोड मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।